तो हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टीज़ देख लिया था। अब उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे बोला आपको इवैल्यूएट tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ठीक है, तो देखिए ये 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स x की तरह है, जो प्रॉपर्टी हम लोग कल देखे थे। चलिए, तो ये हो गया tan 2 tan इनवर्स 1/5, यानी ये 2 tan इनवर्स x हो गया। π/4 को tan के टर्म्स में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख दिए। इस 2 tan इनवर्स x को तोड़ देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता था tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 tan इनवर्स x को इस फार्मूला पे तोड़ देते हैं, यानी ये हो गया tan, और 2 tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी 2 × 1/5 बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 2/5 बाय 1 माइनस 1/25, और माइनस tan इनवर्स 1। चलिए, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 बाय 25 माइनस 1 हो गया 24/25, और माइनस tan इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/24, तो ये हो गया 5 और ये 12 माइनस tan इनवर्स 1। इसको अब tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 1 को हम अब सॉल्व करेंगे, यानी tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। तो अब देखिए ये आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की तरह हो गया है। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y, यानी 5/12 माइनस 1 बाय 1 प्लस 5/12 इंटू 1, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 12, और ये हो गया 5 माइनस 12, इसका भी एलसीएम हो गया 12, और ये हो जाएगा 12 प्लस 5, तो 12 और 12 हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स माइनस 7/17, यानी tan इनवर्स x बराबर होता है x, तो ये हो जाएगा माइनस 7/17 के बराबर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे आपको बोला प्रूव डैट tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। ये आपको प्रूव करना है कि tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b और tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a आना चाहिए। चलिए, तो हम
इस tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b और tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b, इसको इस तरह से ले लेते हैं। तो हम अब इसको cos इनवर्स a/b को थीटा मान लेते हैं, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा a/b। तो अब ये हो गया क्या, आपको tan π/4 प्लस ये हो गया थीटा, तो ये हो गया θ/2, यानी हम इस बड़े एक्सप्रेशन को छोटा कर दिए इसको थीटा लेट करके, और ये हो जाएगा आपको tan π/4 माइनस θ/2। ये tan a प्लस बी हो गया, ये tan a माइनस बी हो गया, तो इसको tan a प्लस बी को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan π/4 हो गया 1 प्लस tan θ/2 बाय 1 माइनस tan θ/2 प्लस 1 माइनस tan θ/2 बाय 1 प्लस tan θ/2। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2। तो ये 1 प्लस tan θ/2 और ये 1 प्लस tan θ/2 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस tan θ/2 और ये भी 1 माइनस tan θ/2, ये भी हो गया 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 2 tan θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 प्लस 1 माइनस 2 tan θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया 2 और tan स्क्वायर θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा 2 tan स्क्वायर θ/2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। इस दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो ये हो गया 2, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, इसको हमने cos थीटा लिख दिया, और cos थीटा का मान था यहाँ पे a/b, तो 2a बाय b, ये b ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपको 2b/a, जो कि हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं 10 के बेस पे ही। अब जैसे आपको बोला सॉल्व द इक्वेशंस, बोला सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x
इज इक्वल टू पाई बाय 4 है जैसे, ठीक है। तो इस ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो हम इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ देते हैं। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसको हम tan इनवर्स x प्लस y पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो गया tan इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 का मान हो जाता है 1, यानी 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 से तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, यानी 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको तोड़ देते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पे। तो इस दोनों से 6x कॉमन, यानी x प्लस 1 हो गया, माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ भी x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 इस दोनों से कॉमन, तो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1। तो x प्लस 1 को 0 और 6x माइनस 1 को 0 करेंगे, तो x प्लस 1 को अगर 0 किए तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किए तो x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको x का वैल्यू। इस x को हम निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x दोनों को जोड़ के पाई बाय 4 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x is equal to 1, then find the value of x। ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये साइन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स 1 हो गया। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 का मान हो गया π/2, हमको x का मान चाहिए, यानी कॉस इनवर्स x इधर ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो गया कॉस इनवर्स 5, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी बताए थे 4 नंबर कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो उसी तरह यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो x यहाँ 1/5 था, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x हो गया। अब इधर भी कॉस इनवर्स x है, इधर भी कॉस इनवर्स 1/5 है, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1/5 के बराबर, ठीक है।
फिर से एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया गया आपको कि सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो इक्वेशन जहाँ पे भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया हो वहाँ पे हम हमेशा x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स cos x यानी ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला पे हो जाएगा अब। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो गया tan इनवर्स 2 cosec x को हम 2 बाय sin x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता था कि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठा दिए हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाय sin x। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया आपको 2 cos x बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाय sin x। 2 और 2 कैंसिल, sin x कैंसिल, तो cos x बाय sin x हो जाएगा cot x इज इक्वल टू 1, यानी 1 वैल्यू जो है वो cot का पाई बाय 4 पे हो गया वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। तो ये हो गया आपको x का मान। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो हमारे पास तो फॉर्मूला 2 ही टर्म का होता है, यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो एक टर्म को हम उधर लेके चले जाते हैं, यानी पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, पाई माइनस cos इनवर्स z को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस z, क्योंकि ये प्रॉपर्टी था दूसरा वाला, तीसरा वाला कि cos इनवर्स माइनस z इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z होगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी है कि cos इनवर्स माइनस z इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अब इसमें हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस z। तो दोनों तरफ से cos और cos हो जाएगा कैंसिल, यानी ये बचेगा आपको x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस z।
अब ये माइनस जेड है, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और ये सारे टर्म को उधर ले जाते हैं, जो नेगेटिव था तो उधर जाके हो गया है पॉजिटिव। हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी ये स्क्वायर रूट हट जाना चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं इसको। तो ये हो गया आपको एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है।